अब देखिए न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, हमने न्यूमेरिकल नंबर 11 लिया है जो आपको पेज नंबर 131 पर मिलेगा आपकी बुक में फिजिक्स फर्स्ट की। क्वेश्चन है कि 36 से 30 अंश के कोण पर कार्यरत एक बल का ऊर्ध्व घटक 200 न्यूटन है, आरोपित बल का मान बताइए। हमने यहाँ पर एक पिंड मान लिया है जो 36 तल पर रखा है। इस पिंड पर 36 से 30 अंश के कोण पर एक बल F आरोपित किया गया है। तो इसका हम अगर 36 घटक बात करेंगे तो x दिशा में और ऊर्ध्वाधर घटक बात करेंगे तो y दिशा में, यानी x ऊर्ध्व घटक जो होगा वो Fy बराबर ये आपको 200 न्यूटन दिया गया है। तो ऊर्ध्व घटक का अगर हम घटक लिखते हैं, इस बल का हम ऊर्ध्व घटक लिखेंगे यानी y की दिशा में लिखेंगे तो आएगा F साइन थीटा, और x की दिशा में लिखेंगे तो आएगा F कॉस थीटा। तो हमें लिखना है y की दिशा में यानी ऊर्ध्व घटक यानी F साइन थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा 200 के, और थीटा यहाँ 30 दिया है तो साइन 30 लिख देंगे। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ F बराबर 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 400 हो जाएगा, यानी F इज इक्वल टू 400 न्यूटन हो जाएगा। यही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है जो पेज नंबर 132 पे आपकी बुक में मिल जाएगा। देखिए इसमें हमें A क्रॉस B और A डॉट B कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने बताया है, ये पिछली एक्सरसाइज में रह गया था तो वो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। यदि वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप है तथा वेक्टर B इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप है, तो क्रॉस वेक्टर A क्रॉस B का मान बताइए तथा वेक्टर A डॉट B का मान बताइए। यहाँ पर K कैप नहीं दिया गया और यहाँ पर भी K कैप नहीं दिया गया। अगर K कैप नहीं दिया गया तो हम मान सकते हैं कि उस 0 K कैप है और यहाँ पर भी 0 कैप है। तो जब कभी हम A क्रॉस B निकालेंगे तो हम एक सारणिक बना लेते हैं और ऊपर हम लिख देंगे गुणांक i j K कैप, यानी i j K कैप हम लिख देते हैं। अब देखें यहाँ पे K कैप की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम 0 ले लेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर A की वैल्यू पुट करेंगे यानी i का गुणांक 3 लिखेंगे, फिर j का गुणांक 4 लिखेंगे और K नहीं है तो उसकी वैल्यू हम K का गुणांक यानी 0 ले लेंगे। उसके बाद वेक्टर B के लिए लिखेंगे यानी i का गुणांक 6 लिखेंगे और j का गुणांक 8 लिखेंगे और K का गुणांक नहीं है तो उसकी वैल्यू हम उसका गुणांक यानी 0 ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर i, फिर लिखेंगे माइनस j वेक्टर और फिर लिखेंगे प्लस K वेक्टर। यहाँ पर माइनस j वेक्टर कंपलसरी होता है। उसके बाद हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ ध्यान से देखिए। ब्रैकेट लगाने के बाद अब जब हमें i के लिए वैल्यू लिखना है तो देखिए i के सीध में जो है उसे हम बंद करेंगे, इसे हम ऐसे बंद करेंगे यानी ऊर्ध्वाधर और इसे ऐसे क्षैतिज बंद करेंगे इस तरीके से। तो सिर्फ हमें i के लिए ये 4 0 और 8 0 ये मिलेगा। तो हम इसे ऐसे गुणा करेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से गुणा करते हैं यानी 0 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कंपलसरी होता है तो ये हमें मिलेगा। इसी प्रकार हम j के लिए लिखेंगे तो इसे हम बंद करेंगे और इसे हम बंद करेंगे तो मिलेगा 3 0 और 6 और 0। तो 0 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और 6 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ। फिर हम k के लिए लिखेंगे तो इसे हम ऐसे बंद करेंगे और इसे हम ऐसे बंद करेंगे तो हमें मिलेगा 3 4 और 6 8, 6 और 8। तो 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमने फाइनली लिख दिया है। इसके बाद जब हम इनकी गुणा करते हैं तो यहाँ से तो हमें 0i मिलेगा, यहाँ से माइनस 0j मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से देखिए 8 3 24 होगा और 6 चौक 24 होगा तो माइनस में है तो ये भी हमें 0k मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा, A क्रॉस B 0 मिल जाएगा। इसके बाद जब हमें वेक्टर A डॉट B निकालना हो तो वेक्टर A लिख देंगे, डॉट लगाएंगे, फिर वेक्टर B दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखिए जब हम इनकी गुणा करेंगे तो समान जो एकांक सदिश हैं उनकी गुणांकों की चिन्ह के साथ केवल गुणा करते हुए हम लिख देंगे। तो यहाँ पे i कैप का गुणांक 3 है और यहाँ पे i कैप का गुणांक 6 है और प्लस प्लस के हैं तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे j का गुणांक 4 है और यहाँ पे j का गुणांक 8 है तो 800 प्लस का 32 हो जाएगा। k है नहीं तो उसको छोड़ देंगे, तो इसको जोड़ देंगे तो फाइनली ये हमें 50 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका इसी लेसन का जो अभी हमने आपको पढ़ाया है उस लेसन का क्वेश्चन है जो पेज नंबर 152 पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक पत्थर पृथ्वी तल से 36 से 45 अंश कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। पत्थर के 36 परास की गणना कीजिए यदि g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है।
क्षैतिज से थीटा बराबर 45 पे फेंका जाता है तो थीटा 45 अंश हो जाएगा। प्रारंभिक वेग u बराबर 49 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा और क्षैतिज परास r हमें चाहिए। तो r बराबर हमने बताया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g होता है। यहाँ पर देखिए 45 अंश पे फेंकेंगे तो साइन 2 इंटू 45 यानी साइन 90 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, u की वैल्यू यहाँ पे 49 का होल स्क्वायर हो जाएगा और g का मान यहाँ पे 9.8 हमने रख दिया। इससे जब हम फाइनली हल करते हैं तो हमें आंसर 245 मीटर मिलता है, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिया गया है, पेज नंबर 163 पे क्वेश्चन नंबर 4.16 है। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, यानी आर मैक्स दिया गया 100 मीटर। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, यानी एच मैक्स हमें कैलकुलेट करना है। हमने कहा कि अगर आर मैक्स की बात की जाए तो आर मैक्स के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए, तभी हमें आर मैक्स मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए फाइनली आर मैक्स आपको दिया गया है 100 और जी का मान 9.8 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर बराबर आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी, तो यू स्क्वायर बराबर आर मैक्स इंटू जी हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे तो यू बराबर 14√5 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। अगर अब हम एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g में वह कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, तो यहाँ पे थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का मान जब 90 अंश होगा तो h हमें मैक्स मिल जाएगा, यानी h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2g हो जाएगा। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे जब हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हम u की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, तो u की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद इससे हम सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो हमें आंसर मिलता है वो 50 मीटर मिलता है, यही आंसर हो जाएगा। तो